भारत एक ऐसा देश है जिसको ऑलमोस्ट 800 ईयर्स तक गुलामी की जंजीरों में बांधा गया। इसके विंग्स को काटे गए, मरवा गए, क्या कुछ नहीं किया इसके साथ, फिर भी देखो आज शान से ये देश खड़ा है फिर से दुनिया के सामने और पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। तो कैसे हुई थी 800 साल की ये गुलामी इंडिया की? बहुत आसान तरीके से आज मैं उसको बताऊंगा। देखो पहले हुआ क्या, भारत में बंगाल जब एक यूनाइटेड स्टेट्स था, तब बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब जब एक ही स्टेट्स में आते थे, जो पूरा बंगाल था, तब भारत के जितने ट्रेड्स होते थे उसका 60% अकेले इस बंगाल स्टेट से होता था। तो विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र बंगाल पे ही पड़ी। अब सबसे पहले पड़ी थी खिलजी और मुगल एम्पायर्स की नज़र। तो अब बंगाल पे अगर कब्जा करना है तो उनको आना पड़ेगा तो वेस्टर्न स्टेट्स से। तो उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सीधी तरीके से बहुत वेस्टर्न स्टेट्स कब्जे में आ गए थे। फिर देन उन्होंने वेस्टर्न स्टेट्स से नॉर्थर्न स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट्स, इतना तक कब्जा कर लिया। साउथ स्टेट्स में भी बहुत सारा कब्जा हो गया था, पूरा साउथ नहीं हुआ था पर हो गया था बहुत सारे। तो दिल्ली तक आने के बाद वो वहाँ पर सिमट गए, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट्स और एकदम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स थे वहाँ पर विद्रोह इतनी जोरदार तरीके से हो रहा था कि इन दोनों रीजन पे वो विस्तार नहीं कर पाए। तो तब भारत की राजधानी कोलकाता, जिसको बोला जाता था कैलकाटा, तो कैलकाटा थी। तो वहाँ तक जब वो नहीं आ पाए तो क्या किया, उन्होंने घोषित कर दिया गैरकानूनी तरीके से कि भारत की राजधानी होगी आगरा। चलो आगरा घोषित कर दिया। भारत की तब दो राजधानी हुई, कैलकाटा एंड आगरा। देन महाराष्ट्र में जन्म लिया महाराज शिवाजी। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे युद्ध लड़े। लड़ने के बाद वो धीरे धीरे अपने स्टेट्स की सीमाओं को बढ़ाते गए। उनकी एम्पायर जो रीजन थी, एम्पायर्स की रीजन थी, वो बढ़ती रही, उनकी ताकत बढ़ती रही। उन्होंने मुगल और खिलजी एम्पायर के विरुद्ध बहुत युद्ध लड़े। लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको ये नोटिस मिला कि अफगानिस्तान से मुगल्स इंडिया पे पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए अपना सारो सामान लेके आ रहे थे। तो कौन से रूट से वो घुसेंगे, ना राजस्थान होके घुसेंगे, उनको ये नोटिस मिला। तो बस क्या, उन्होंने अपनी पैदल सेना निकल के चल दिया राजस्थान तक। ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर पैदल जाके उनको जाना पड़ा। अब ऐसे ही नहीं, ऐसे फ्रेंडली स्टेट्स हो तो कोई बात नहीं, पर उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि महाराष्ट्र से राजस्थान आने के लिए पहले गुजरात स्टेट आता है। जब आज के गुजरात स्टेट जितनी दूर फैला है, वहाँ पर तब उस वक्त हिंदू राजा थे, हिंदू एम्पायर्स थी, पर उन्होंने नहीं, नो, हम मदद नहीं करेंगे, हमारे स्टेट्स के ऊपर से मत जाना, हमारे किंगडम्स के ऊपर से मत जाना, हम विद्रोह घोषित कर देंगे। बस हुआ, वो पैदल सेना निकल के जा रहे थे। गुजरात स्टेट्स के जो एम्पायर्स थे उन्होंने अपने देश से विद्रोह कर दिया। बोला नहीं चलेगा, हम जाने ही नहीं देंगे। युद्ध लग गया। बस क्या, शिवाजी की एम्पायर्स थी, हार थोड़ी सकती है। आज का गुजरात तब मराठा एम्पायर्स के अंदर आ गया। राजस्थान में पहुंचे, राजस्थान के भी बहुत सारे हिंदू एम्पायर्स थी, उन्होंने भी विद्रोह घोषणा की कि नहीं आ नहीं सकते, ऐसे कैसे चले जा रहे हो। उन्होंने भी घोषित कर दिया विद्रोह। युद्ध हुआ। आज के राजस्थान का बहुत सारा पार्ट तब हो गया महाराष्ट्र एम्पायर का। हैदराबाद तो महाराष्ट्र में था, हैदराबाद का कोई वजूद नहीं था तब। तो बहुत सारा एरिया कब्जा हो गया, तब मराठा एम्पायर में शामिल हो गई। पर हाँ, शामिल तो हुई, पर क्या, बहुत सारा क्षति पहुंची। तो मुगल्स के लिए जो लड़ने का सामान था वो घट गई, सेना घट गई, वो कमज़ोर हो गए। तो और एक चीज़ क्या हुआ, गुजरात एंड राजस्थान अब की जो स्टेट है वहाँ पर जो एम्पायर्स थी उन्होंने खाना पानी सारो सामान का कट कर दिया। यानी कब्जाने के बाद भी उनको खाना पानी की दिक्कत होने लगी मराठा एम्पायर्स को, वो भूखे मचले थे। तो अब क्या, वार थोड़ी जीत सकते थे। मुगल्स को जितनी भी बार हराया उन्होंने, इस बार हरा नहीं पाए, वो सिमट के रख गए। बस पूरे वेस्टर्न रीजन्स में
खिलजी एम्पायर का विस्तार हो गया, खिलजी एम्पायर्स का, एंड सेंट्रल नॉर्थर्न साउथर्न पार्ट्स को मुगल्स ने कब्जा कर लिया। देन 3 स्टेट्स में, 3 रीजियंस में 3 एम्पायर्स का जन्म हुआ। एक बंगाल का जो रीजियन था उसको तब बोलेंगे पाला एम्पायर। आज का जो उड़ीसा स्टेट है, उस उड़ीसा स्टेट में एक एम्पायर था जिसका नाम था ईस्टर्न गंगा एम्पायर, और साउथ इंडिया का कुछ रीजियन था जिसका नाम था तब होयसाला एम्पायर। तो इन तीनों एम्पायर्स ने अपने आप में गठबंधन कर लिया और बोला कि अपने आप में बाद में देख लेंगे, पहले इनको हराएंगे। तो विद्रोह घोषणा कर दी। पाला एम्पायर एंड ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने मुगल्स के साथ लड़ाई लड़ी, लड़ाई में हार गए। और खिलजी एम्पायर ने जब ये देखा तब उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, तुम ही सब ले लोगे, हम क्या चुप बैठेंगे। उन्होंने होयसाला एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब पूरे भारत में मुगल्स का शासन चला। खिलजी एम्पायर को जड़ से मिटा दिया मुगल्स ने, तो पूरे भारत में मुगल्स एम्पायर एस्टेब्लिश्ड हो गई। तो हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक तो राज किया इन्होंने, राज करके क्या क्या नहीं किया सब जानते हैं हम। उसके बाद जब 500 साल, ऑलमोस्ट 500 साल जब कंप्लीट होने वाले थे, तब धीरे धीरे मुगल्स एम्पायर कमज़ोर होने लगी। ठीक है, कमज़ोर होने लगी। इस वक्त फिर से नज़र पड़ गई एक विदेशी कंट्री की। कौन थे वो? अंग्रेज एंड फ्रांस, इन दोनों की नज़र पड़ गई। तो अब ऐसे तो डायरेक्ट बहुत दूर है, ऐसे कैसे कब्जा कर लेते, इतना आसान थोड़ी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम बिजनेस करना चाहते। तो उन्होंने फ़ोन लगा, फ़ोन तो नहीं था सॉरी, ऐसे बता दिया मुगल्स एम्पायर को कि हे मोरॉन्स, वी आर ब्रिटिश, वी वांट टू बिजनेस विथ यू। तो उस पिसड्डी ने बोल दिया ओके, वेलकम टू इंडिया। हाँ, तेरा बाप का राज था उधर, तेरे बाप का ज़मीन था कि हाँ वेलकम कर रहा है, तेरे जाने का वक्त हो गया, तू किसके लिए वेलकम किया, चलो वेलकम तो कर दिया। आगे दोनों आगे आके बिजनेस इस्टेब्लिश किया यहाँ पर। तो बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद एक गलती के लिए पूरे भारत को भुगतनी पड़ी। क्या चीज़? तब बंगाल के जो नवाब थे, मुस्लिम नवाब सिराजदौला, तो वो थोड़ी संकी टाइप के थे और शक करते थे सबके ऊपर। तो क्या हुआ, अंग्रेज यहाँ पर आके धीरे धीरे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बाद मोनूमेंट्स बनाने लगे, इमारत पे इमारत बनाने लगी। सिराजदौला ने बोला ए भाई भाई, सब बात सुन, तू यहाँ पर आया था बिजनेस करने के लिए, ठीक है, बिजनेस कर रहा है ठीक से, चलो वो भी ठीक है, इमारत क्यों बना रहा है, इमारत की क्या ज़रूरत। तो उन्होंने बोला कि हमारा ट्रेड एफिशिएंट घटाने के लिए, ट्रेड्स को यहाँ से वहाँ पर ले जाने के लिए शेल्टर नहीं है, आपके पास अच्छी व्यवस्था नहीं है, कैसे स्टेट बनाया आपने, कैसे किंगडम बनाया। सब था पर बोला ऐसा। आज ही देखो इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है, कोई वेस्टर्न मीडिया दिखाएगा। तो ऐसा बोल दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, हम इसको स्टैब्लिश कर देंगे, आपका बिस्तर और ज़्यादा बढ़ेगा, आप हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपको कर ज़्यादा मिलेगा। भुला के दिया, चलो बना रहा है बनाओ। पर उनकी नज़र थी, सिराजदौला का नज़र था कि हाँ कुछ तो हो रहा है, वो शक करने लगे कुछ तो हो रहा है। चलो होता गया, धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगी, मीनारों का मीनार बढ़ता रहा, और जो कर देते थे हमें वो कर धीरे धीरे घटाने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि कर देना ही बंद कर दिया। सिराजदौला ने बोला नहीं कुछ तो हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो पूछा कि कर देना बंद कर दिया, मीनार के ऊपर मीनार बनाने लगते हो, मीनार पे पहले ट्रेड के लिए बना रहे थे, आप वहाँ पर सैनिक दिखने लगे तुम्हारे, हो क्या रहा है। तो बोला वो कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे, वो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे ट्रेड्स की सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, और कर देंगे ना, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है इसलिए हम कर देने में अभी सक्षम नहीं है, हम सारा कर चुका देंगे आपका, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं कुछ तो हो रहा है। बस इस मनबुद्धि ने सिराजदौला ने युद्ध घोषित कर दिया, चलो भगाओ इनको, पहले तुम तो भाग लो, इनको पहले भगाते हो, चलो युद्ध घोषित कर दिया। आप क्या युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में इनके ऑलमोस्ट 789 पीपल्स को, अंग्रेज को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में घुसा दिया। तो एक जेल में एक कमरा था जो बना था सिर्फ 4 लोगों के लिए, उन सारों को उस एक ही रूम में घुसा दिया। इसमें प्रॉब्लम सिराजदौला की नहीं थी, सिराजदौला ने अपने एक सहयोगी सेनापति बोल सकते हैं, उसको ये जिम्मेदारी दी थी, तो उसने ऐसा किया था। महीना था जून, भारत में जून में कितनी गर्मी पड़ती है ये किसी से छुपी नहीं है। चलो
एक कमरे में जानवर की तरह एक के ऊपर एक को ऐसे अरेस्ट कर दिया। फिर रात में उनकी जो सिचुएशन थी हद से ज़्यादा बदतर हो गई थी। तो सेनापति को एक खबर जब मिली तब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रात में नवाब को ये बात सुनाए। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी जब नवाब नींद से उठे तब उनको बोला गया कि ऐसा ऐसा है, तो बोला जल्दी से उनको बाहर निकालो। तब बहुत देर हो गई थी। उनमें से सिर्फ 8 ही बहुत गंदी तरीके से बच गए, यानी बचने का चांस नहीं था फिर भी बच गए, कैसे पता नहीं, बाकी सब मर गए थे। तो ये बात तो आप अंग्रेज़ों को पता चल गई। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था ना भारत में, तब हम इंडियंस का खून खौल गया था कि पता नहीं कैसे, पर स्ट्राइक चाहिए, बदला चाहिए हमको। खून खौल गया था, उनका भी गया, उनके साधारण जो रेजिडेंट्स थे उनका खून खौल गया। बस मौका मिल गया, बंगाल के ऊपर चढ़ाई कर दो, चढ़ाई कर दी। तब नवाब भाग के मुर्शिदाबाद पहुंच गए। बंगाल में मुर्शिदाबाद था, खनिज संप्रदाय से प्रभुत्व थे, तो पहुंच गए उधर, भाग गए। तो वहाँ पर जाके भी बच नहीं पाए, मर गए उधर। ठीक है, अब बंगाल के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट में अब कब्जा हो गया, तो पूरे भारत को थोड़ी छोड़ेंगे वो। साउथर्न पार्ट में कब्जा कर लिया, नॉर्थर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, पूरा भारत कब्जा कर लिया। ऑलमोस्ट 200 साल कब्जा करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी पहुंच विदेशों में बढ़ाई, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया विदेशों में। वर्ल्ड वॉर 2 में हमें आज़ादी दिला दी। अब आज़ादी 1945 को मिल जाती अगर वो भारत में आ जाते, पर नहीं। एक गांधी था, उसने बोला ये भारत पहुंचना नहीं चाहिए, आना नहीं दो उसको। बोला क्यों, क्या हुआ? वो आ गया ना, मैं अनशन करेंगे। यार थोड़ी ये कोई बात है, कोई भी बात हो तो तुम अनशन पे आ जाती हो, ऐसा थोड़ी चलता है यार। मैं अनशन करेगा बोल देता हूँ, मैं आना नहीं चाहिए। हाँ अच्छा चलो छोड़ो, नहीं आएगा। बस उसके बाद प्लेन एक्सीडेंट हुआ, रशिया में गिरफ्तार हुए, क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर फिर भी हमारे वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी ने एक अच्छा काम चलो किया, बोल सकते हैं किया। चलो फाइल्स खोल के ये दिखा कि जब हम जाने कि उनके प्लेन एक्सीडेंट हुए उसके 3 साल बाद भी हमको ये खबर मिली कि उन्होंने 3 चिट्ठियाँ लिखी भारत के नाम पे कि हमको ऑलमोस्ट 1947 तक तो आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी विदेश से, यानी तब भी वो जिंदा थे। तो ये फाइल्स अभी ओपन हो रही है, पूरा खबर हमको अभी भी पता नहीं, चलो देखते हो क्या होता है। तो हुआ देन, चलो एक बहुत बड़ी गलती तो कर दी, उसके बाद फिर से एक गलती की। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दो। नहीं, नेहरू आगे, दादाजी मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। भाई एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, फिर से तुमको देखा और एक गलती करूँगा। दादाजी मेरे को चाहिए प्रधानमंत्री बना दो दादाजी। चलो तेरे को बना दिया। फिर भारत का हाल क्या था वो ऑलमोस्ट सभी के मम्मी पापा से तो हम सुन ही सकते हैं, और आज भी देख रहे हैं थोड़े बहुत।